चलिए नेक्स्ट त्रिभुज है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, इस पे डिस्कस करते हैं। अगर विषमबाहु त्रिभुज की बात करें जैसे इस तरह है, अगर मान लेते हैं इसकी एक साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी, और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो विषमबाहु त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ऊंचाई नहीं पता तो आपको फिर कौन सा फार्मूला लगाना है विषमबाहु त्रिभुज में? विषमबाहु त्रिभुज हीरोन्स सूत्र, और हीरोन्स सूत्र मैंने पीछे लगाया है किसमें? समबाहु त्रिभुज में। तो हीरोन्स सूत्र से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं हमें पता है, तीनों भुजाएं, तो आप उसको हेरोन्स सूत्र से निकाल सकते हो। तो हीरोन्स सूत्र क्या होता है? रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां यस क्या है? एस अर्ध परिमाप है। किसी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और एस अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर, तो आधा कर देंगे ये। तो ये यस यहां से आ जाएगा अगर मान लो कुछ भी भुजा दी हुई होती और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता। जैसे मान लीजिए अगर यहां दिया हुआ है, जैसे इसी का निकाल लेते हैं। अगर ये दिया है 3, 4, 5 और मान लीजिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही अगर दिया हुआ है, जैसे ये समकोण त्रिभुज 3, 4, 5 दिया है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप इसको हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर तीनों भुजाएं अलग है तो उसका स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं, मींस विषमबाहु त्रिभुज। तो 3, 4, 5 में जो यस यहां से निकालेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, 4, 3, 7, 5, 12 बटे 2, यानी 6 अर्ध परिमाप आ गया। तो अब रख देते हैं यहां मान रूट 6 माइनस ए, 6 माइनस 3, 3, 6 माइनस बी, 6 माइनस 4 यानी 2, और 6 माइनस सी यानी 5 यानी 1। तो 6 3 18 दूनी 36, रूट 36 मतलब 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हेरोन्स फार्मूला जहां पे आपको 3 साइड्स पता हो, अलग अलग भी साइड हैं तो आप लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है एस क्या है? एस अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप निकाल कर सभी का साइड का डिफरेंस लेके उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला आपके सामने लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? इसका एक कोण 90 डिग्री हो, ये। तो इसमें ये क्या है? ये इसका बेस है, आधार। ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर जो है लंब, और ये हाइपोटीनियस कर्ण, या इसे बोलते हैं हाइपोटीनियस। ठीक, आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, इसका भी क्षेत्रफल यही होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। और अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे 2 साइड्स पता है, जैसे कर्ण हमें हाइपोटीनियस दे दे और परपेंडिकुलर दे दे, तो बेस निकाल सकते हैं किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 साइड पता हो तो एक साइड किससे? ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस वाली से अगर आपको लंब आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण लंब पता है तो आधार निकाल सकते हैं। 2 साइड, और उसके बाद फिर रख देंगे। इनका अगर परिमाप होगा, मान लेते हैं इसकी भुजा ए बी सी है, तो इसका भी परिमाप वही होगा, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप सभी भुजाओं का योग ही होगा। और ऊंचाई आपको दे सकता है या पूछ सकता है, ठीक है। ऊंचाई के लिए हमें क्या करना है? अगर मान लीजिए आपको क्षेत्रफल दे दिया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, मान लीजिए हमें जैसे क्षेत्रफल दे दिया है और आपको आधार पता है तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 दिया हुआ है और हमें क्या पूछा है? इसका ऊंचाई कितनी होगी? आधार दिया हुआ है 3, तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं कैसे? 1/2
आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें निकालना है, आधार दे दिया है 3, तो 6 बराबर 1/2 गुणे आधार अगर दे दिया है 3 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई तो निकालना ही है। तो बस 2 को इधर, ये न्यूमरेटर किस पार से, ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4 बराबर h, यानी आधार आ गई, ऊंचाई आ गई हमारा 4। तो कहने का मतलब अगर क्षेत्रफल दे दिया है तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, हर जगह ये फार्मूला लगेगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक और त्रिभुज होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु, तो एक कोण मतलब 90 डिग्री हो और 2 भुजाएं समान हो। जैसे ये दिया है 90 डिग्री और 2 भुजाएं मान लीजिए समान, मान लेते हैं ये ए है, ये ए है और ये बी है। तो इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल तो वही रहेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए जैसे हमें दिया हुआ है इसका हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण है, अगर मान लो यहाँ b बराबर 4 दिया हुआ है, कर्ण दिया है, तो इससे हम ये दोनों भुजा निकाल सकते हैं। मतलब एक अगर असमान भुजा दिया है तो दोनों कैसे, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो b² बराबर 2a², तो b बराबर √2a²। अब a की जगह हमें b जो है पता है, ठीक है, b यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 4 बराबर, या कि यहां से आप डायरेक्ट रख सकते हैं यहीं से, b² बराबर हो जाएगा 2a²। तो b पता है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 बराबर 2a²। तो a² बराबर 2 8 16, 8 आ गया a² बराबर, तो a बराबर 2√2, ये तो ये भी 2√2, ये भी 2√2, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हैं और यहां से निकाल सकते हैं। अब अगर हमें इसमें परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं का योग a प्लस b, ये थी कुछ त्रिभुजों की बेसिक जानकारी। अगर किसी को कुछ दिक्कत होगी कमेंट में बता देंगे, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।